ऊपर ऊपर से प्लूरल सेंस ज्यादा आसान लगती थी, क्योंकि प्लूरल सेंस में तो सर वो डेटा है, सिर्फ डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा। सिंगुलर सेंस में पूरा एक मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें स्टेप्स होंगे। ज्यादा आसान सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है, ज्यादा आसान सिंगुलर सेंस की है। वो जितना मर्जी कर लो, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम कि आप एक एक वर्ड लिख पाए और उसके बाद उसको समझ के लिख पाए। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 2-3 राउंड्स ऑफ रीडिंग्स, एटलीस्ट 2-3 राउंड्स। सिंगुलर सेंस उसके कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड इन सिंगुलर सेंस, इन सिंगुलर सेंस statistics is considered as a method. In singular sense, the term statistics means statistical methods, the techniques, the method of dealing with the numerical facts. The numerical facts in plural sense. The methods of dealing with these numerical facts from starting till the end. Statistics in its singular sense may be defined as collection, organization, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Simple. कलेक्शन, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एक सिस्टमैटिक मैनर में, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा डिफरेंट फॉर्म्स में। आपको पाई चार्ट बनाने हैं, आपको ग्राफ बनाने हैं, आपको बार डायग्राम्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर एनालिसिस, कि आपके सामने कर दिया जी, बना दिया ग्राफ, गेलो करो एनालाइज। फिर उसके बाद आएगा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, 2 मिनट की डेफिनेशन है ये। वो 10 बारी करोगे तब जाके एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख पाओगे। सिंगुलर सेंस लॉजिकल, पहले डेटा कलेक्ट होगा, हो गया जी, सबके पर्चे भर दिए, चलो अब इनको ऑर्गेनाइज करो एक तरीके से, फिर उसके बाद उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करो। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत बहुत इजी हो जाता है एनालिसिस। एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है कोई चीज ग्राफिकली प्रेजेंट करी जाए या कोई चीज न्यूमेरिकली प्रेजेंट करी जाए। हो गया प्रेजेंट, उसके बाद होगा एनालिसिस एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन। स्टेप 1, कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज द मेन एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल। मेन क्यों? क्योंकि अगर डेटा ही ढंग से कलेक्ट नहीं हुआ तो आगे सारा आपका जो रिजल्ट होगा जीरो, जीरो। तो जो डेटा कलेक्ट, जो मैं कह रहा था ना कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इट हैज टू बी डन सीरियसली। The technique of collection of data depends upon the objective of the study. Purpose क्या है? Predetermined purpose होना चाहिए कि क्या डेटा, क्यों कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, पर्पस क्या है? The data collected should be from reliable and authentic sources. Collection of data, next chapter ही collection of data है। Organization of data, वो उसका अगला next chapter है। After collection, the data is organized in a proper form which involves editing and classification. हो गया जी organized, फिर presentation। After classification and organization, the data is presented in some suitable manner in the form of textual presentation हो सकती है, tabular presentation हो सकती है, diagrammatic presentation हो सकती है, graphical presentation हो सकती है। फिर आता है दिमाग लगाने वाला काम, analysis of data. After preparation of data, analysis done with the help of simple mathematical techniques. These include measures of central tendency, इसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जिसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एक्सेट्रा। रिग्रेशन आपके कोर्स में नहीं है, बाकी सब है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी कुछ चीजें डिलीट हुई हैं। पॉइंट इज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। एनालिसिस में होंगी जो टेक्निक्स यूज होती हैं, टेक्निक्स, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, ये सब क्या है? different tools of analyzing the data which has already been collected, the data which has already been collected, analysis हो रहा है। फिर last step क्या decide हुआ, फिर क्या करें? Interpretation of data. It is the last step in statistical methodology. It involves statistical thinking, skill and experience to derive meaning from the analyzed data. The interpretation involves final conclusions drawn from the analyzed data. Statistical study involves use of some standard techniques, बता दिया आपको। कोई डाउट? In its singular sense बहुत ही सिंपल है,
collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and last step would be interpretation to draw conclusions, decision making. तो क्या है ये प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस का कंपैरिजन, अ कंपैरिजन बिटवीन द टू डेफिनेशंस.